अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू शारीन यूके व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो मैं आज ना कुछ हैक्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहला हैक है अनियन बास्केट का, कि मैं अनियन बास्केट को कैसे इसमें अनियन भी डालती हूँ, पोटैटोज़ भी, लहसुन भी फ्रेश अगर हो। वैसे लहसुन फ्रेश मैं उसको सॉर्ट आउट करके फ्रिज में ही रखती हूँ ज़्यादातर, लेकिन सम टाइम डाल लेती हूँ इसमें। तो ये ना पेपर बड़ा ही प्यारा था, ये मिला था मेरी डॉटर की ना डिलीवरी आई थी किसी चीज़ की, तो पार्सल आया था। तो उसने मुझे कहा मम्मा चाहिए, मैंने कहा हाँ मुझे दे दें आप, तो मैं इसका ना कुछ कर लूँगी, क्योंकि उसको पता है मम लगी रहती है कुछ ना कुछ। तो मैं कहती होती हूँ कि ऐसे पेपर ना नाइस जो होते हैं ना रख दिया करो, काम आ जाते हैं। तो अब मैंने ये यूज़ करना था हैम्पर के लिए, लेकिन फिर जब मैंने इसको फाड़ दिया, कट दिया, मैंने कहा हाय, मैं कहा चलो इसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये ऐसे ना, क्योंकि मैं इसमें पेपर लगा देती हूँ नाइसली सेट करके। ज़रूरी नहीं कि बड़ा नीट हो, क्योंकि ये चीज़ें फट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो जितना आपसे होता है ऐसे आप अपने हिसाब से सेट कर लें इसको। तो फिर मैं आपको दिखाती जाऊँगी कि मैं कैसे करती हूँ। तो ये ट्रॉली की बास्केट है। तो ये अनियन सारे निकाल के ना, क्योंकि इनके जो ऊपर की होती है ना स्किन, छिलर जिसको कहते हैं, तो इसको ना मैं ऐसे रिमूव करके ना, तो साफ़ करके अनियंस रखती हूँ, इसलिए क्योंकि ये बड़ा गंद पड़ता है इनसे एक्स्ट्रा से। सो मैं इनका रिमूव करके तो स्किन ऊपर रख दूँगी, सारा नहीं बट टॉप जो लेयर हैं इसके, क्योंकि मैं इन पे आपको दिखाऊंगी कि कितना निकलता है। तो इसको बड़ा साफ़ करके ना मैं ऐसे रख देती हूँ, क्योंकि अनियंस ख़राब नहीं होते। जब अनियंस ऐसे रहते हैं ना इन द बैग, बोरी में रहते हैं, तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो क्योंकि गर्मी भी होती है किचन में तो आपको पता है हर वक्त काम करते रहते हैं, कुकिंग, चाहे सर्दी हो। ये देखा कितना निकला है, ये सारा ना फिर गंद पड़ता है। तो इसके अंदर पेपर इसलिए निकाला है, तो एक तो अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा लगता है। तो दूसरा ये है कि इसमें से ना ये सारा गंद बाहर नहीं निकलता, गंद पड़ जाता है फिर नीचे, फिर बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो छोटे छोटे अनियंस प्लस वहाँ से निकल भी जाते हैं होल से बाहर। तो वो पेपर तो फिनिश हो गया था, अब मैं न्यूज़पेपर यूज़ कर रही हूँ। मैं यूज़ करती होती हूँ प्राइमार्क के बैग्स वैसे। तो प्राइमार्क के जो होते हैं ना बैग, ब्राउन कलर के होते हैं, तो वो मुझे मिल नहीं रहे, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए, शायद मैंने फेंक दिए हों सफाई करते वक्त, जहाँ कहीं रख दिए हों, मुझे नहीं पता। बहरहाल मैं ये यूज़ कर रही हूँ, न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा पतला होता है, इसलिए ना ये ना डबल लेयर में लगाऊंगी अब। तो ऐसे ही इसको ना कुछ ज़्यादा सजाऊंगी नहीं, बट इस तरह से करूँगी कि सिक्योर हों सारी साइड्स, और अच्छी तरह से ना ये अनियन इसके अंदर सारे आ जाएं। ये सेकंड बैग है अनियन का। मेरे हस्बैंड ला के ना तो डाइनिंग टेबल के नीचे रख देते हैं, क्योंकि डाइनिंग टेबल जो है ना किचन में है, और उसके पास ना एक बड़ा सा हीटर है, सेंट्रल हीटिंग। तो वो ना जब लगाते हैं तो पता है ये सी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी आई, मैंने कहा चलो मेरी हेल्प कर दो। तो क्योंकि मैंने ना खाना भी बनाना है, तो जल्दी जल्दी काम फिनिश करते हैं, तुम ये कर लो। उसको मैंने दिखाया ऐसे करो, तो मैं ना और काम कर लेती हूँ। तो उसने ये सेकंड बास्केट उसने अब सॉर्ट आउट करनी है। तो मैं साथ में रिकॉर्डिंग मैंने ट्राईपैड पे लगा दी थी। तो मैंने कहा ईजी हो जाएगा। तो तुम ना ऐसे कहती है मुझे, मैं ना आऊँ वीडियो में, मैं तुम नहीं आओगी, डोंट वरी। क्योंकि मेरी बेटियां नहीं लाइक करती सोशल मीडिया में, जब किसी वीडियो में आए, जब पिक्चर में आए, किसी को पिक्चर भी नहीं खींचने देती। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उनको ना लाऊं। वैसे भी बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए, फ्यूचर में जब उनकी मर्ज़ी हो तो वो आएँ। तो बच्चों को एजुकेशन की तरफ ही रखें। तो अपनी बेटियों को घर की ये हर हर छोटी छोटी चीज़ें सिखाएं, क्योंकि इनके फ्यूचर के लिए, इनके लिए काम आएंगी। तो ये दोनों बास्केट्स रेडी हो गई हैं, हम दोनों माँ बेटी ने रेडी कर दी हैं। तो साफ़ सुथरे इसमें ना ऐसे मैंने ना सेट करके मैं रख देती हूँ। तो भी ये बिल्कुल कुकर के पास है, तो डोर के भी पास। तो ये ट्रॉली मैं आपको फिर किसी दिन दिखाऊंगी, आई फॉरगॉट पूरी रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ पराठे, क्योंकि छुट्टी है, सैटरडे है, और बच्चे सब ना मज़े से टीवी कोई देख रहा है, कोई सो रहा है अभी, तो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, चिल कर रहे हैं। तो बेबी जो है डैडी के पास है। तो मैंने कहा मैं ना परांठे बना लेंदी हाँ। तो आटा मैंने ना गूंद के रख दिया था, तो फ्रिज में हाफ एन आवर के लिए उसको ना सेटल कर दिया था। तो अभी ये ना दो दो टाइप के परांठे मैं आपको बना के दिखाती हूँ। एक तो ऐसे फोल्ड करके ना जल्दी जल्दी में। तो मैं ये फास्ट फॉरवर्ड हुई है मेरी ज़्यादातर वीडियो, नहीं तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, पता है।
इतनी लंबी हो जाती है। तो एक ही चीज़, एक तो होता है ना कि डिफरेंट। अच्छा, इस वीडियो में ना बड़ी ख़ास चीज़ है, आप देखते जाएँ गौर करके अब कि क्या है, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यूनिक क्या है इस क्लिप में, क्या है मुझे आप बताएं, मैं आपको हिंट दे रही हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपने क्या नोट किया है और क्या देखा है, ठीक है? तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो देखते हैं किस किस को पता चलता है। एनीवे, ये मेरा पराठा है, पहला तो मैं नहीं खाऊंगी ना। तो एक क्या, मैं दो खा गई, मैंने ज़िंदगी में कभी दो पराठे नहीं खाए, नहीं भूख लगी। और इतने मज़े के बने थे ना, क्योंकि अंदर मैंने माजरीन लगाई थी पराठे में, क्योंकि माजरीन काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो बाहर ना मैंने बटर बटर लगाया था, वो बटर वाला जो पड़ा हुआ है। तो बटर भी देसी घी जो है ना, बटर का ही बनता है, मेल्ट करके ना बटर, तो उसको देसी घी बना लेते हैं जी, हांडी में मेल्ट करके। तो सेम थिंग है। तो ये बॉक्स में थी, तो मैंने ना ऐसे दिखा रही हूँ कि ये माजरीन मैं इसके अंदर लगाऊंगी, और बाहर ना मैं बटर, जब तवे के ऊपर बनाऊंगी ना तो बटर लगाऊंगी। तो ये जी पराठे रेडी हो रहे हैं। सबके लिए मैंने दो दो ही बनाए थे, बेटियों ने तो एक एक ही खाया था। तो मेरी डॉटर इन लोगों ने भी एक ही खाया था, वो भी आई हुई थी। तो कह रही मैं बनाऊँ ऐसे, नहीं नहीं तू रहने दे, मैं ये बनाने दे, तू बैठ जा चिल कर। तो ये ना मैं ऐसे रोल करके ना इसको, एक तो फोल्ड करके बनाया था ना, तो एक ऐसे रोल करके तो आज ना मैं एक इस साइड के ऊपर ना मैं बना रही हूँ विंडो के पास वीडियो, तो वहाँ पे ना लाइटिंग बहुत ही गलत है। तो वैसे आप कभी ना करना, कभी वीडियो नहीं बनानी, कभी आपने पिक्चर भी नहीं लेनी डायरेक्ट विंडो के पास खड़ा होके। ये देखो स्वेल करके ना मैंने ऐसे इसको गोल गोल करके, तो ये एंड पे ना मैंने इसके अंदर फोल्ड कर देना कि ये खुल ना जाए। अब इसको दबा के ना अच्छी तरह से तो मैंने रोटी बना लेनी है। एनीवे, जब हम खड़े होते हैं ना विंडो के सामने, बाहर देख रहे होते हैं, ऐसे करके आप वीडियो बनाओ, जो वो आपकी लाइटिंग अच्छी नहीं आएगी तो आपको बड़ी एडिटिंग करनी पड़ती है। तो मुझे यहाँ पे बड़ी ना इसको एडिटिंग करना पड़ा, बहुत डार्क वीडियो थी। तो ये जी मेरे परांठे यहाँ पे तवे के ऊपर बन रहे हैं। अच्छा, मैं ना मुझसे ना छोटी रोटियाँ नहीं बनती थी, ये जो पूरा तवा देख रहे हैं ना आप, पूरे तवे की रोटी बनती थी। समटाइम बाहर आ जाती थी तो मेरी अम्मी कहती थी ज़रा ना अपना हाथों हौला रख। ये तो रोटियां तुम्हारी बाहर आ रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी रोटियां सिर्फ नहीं, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, बनती ऐसी हैं। तो अब मैंने आस्ता आस्ता ना ये छोटी छोटी रोटियां बनानी, छोटी नहीं है माशाल्लाह, फिर भी बड़ी हैं। लेकिन वैसे मिस करती हूँ बड़ी रोटियां, किसी दिन बनाऊंगी मैं, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा आटा बनाना पड़ेगा मुझे। तो जब मैं पराठा बना रही थी ना, ये सोच रही थी बड़े बड़े पराठे बनाऊँ, तो कहा नहीं यार, आटा ही मैंने उतना ही बनाया, अब मुझसे बार बार आटा नहीं गूंदा जा रहा। तो ये ना तंथा, इसको तंथा कहते हैं। ये ना चावलों वाला है, तो राइस के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये ना मैं इसके लिए, क्योंकि मेरी बार बार ना हैंड जल रहा था, तो क्योंकि मेरी स्किन ना बहुत सेंसिटिव हुई थी हाथ की, वो दवाइयाँ खा खा के ना मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव हो गई है। तो ये पराठा बन गया। ये मैंने बनाई थी पालक एंड स्पिनच एंड चिकन, ठीक है ना। तो ये स्पिनच एंड चिकन भी बन गया था। तो रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि आपको पता है मेरे रेसिपी के चैनल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी दिखाती ही रहती हूँ साथ साथ। तो ये सारे पराठे बन गए थे, ये मैं गिन रही थी कि इनफ है ना कि नहीं। तो सब के लिए इनफ थे माशाल्लाह से। तो मज़े से सब ने इंजॉय किया। तो बस जी, यही कुछ लगी रही हूँ। तो इसको मैंने ना फ़ोइल थोड़ी ज़्यादा लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये होता है कि सॉफ्ट रहते हैं फ़ोइल में और गर्म भी रहते हैं। हॉट पॉट है लेकिन ज़रूरत नहीं थी यूज़ करने की, क्योंकि इन्होंने अभी खा लेना है। एनीवे, फिर मुझे याद आया कि वहाँ पे ना वॉलपेपर जो फटा हुआ है ना, उसको मैं कवर कर दूँ, क्योंकि मैंने ना आफ्टर फ्यू मंथ्स मैं इस पूरी चेंजिंग करनी है मैंने ना, इंशाल्लाह घर की ना डेकोरेट करूँगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। मैं ही करती होती हूँ पेंट पेपर जो भी करता है ना, डोरें लगानी हो, वुड्स लगानी हो, मैं वुड्स तो खैर मेरे भाई लगा के गए थे, सॉरी, फ्लोरिंग की। तो बाकी की चीज़ें मैं खुद करती रहती हूँ। तो ये था वॉलपेपर की पेस्ट में बना रही हूँ। तो ये ना हाफ जो जितना मैंने डाला ना उससे हाफ लेना चाहिए था मुझे, ज़्यादा बन गई थी, फिर मुझे फेंकनी पड़ी। एनीवे, इसको अच्छी तरह से ना मिक्स करना पड़ता है। गर्म सा पानी लेना है, तत्ता आग भी नहीं लेना तो ठंडा भी नहीं लेना। गर्म पानी के साथ ना अच्छी तरह से इसको मैश करना है। मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसी खिटियाँ ना रह जाएँ, लम्प्स ना रह जाएँ। पेस्ट बना के उनको उसको 10 मिनट के लिए रख लिया, नहीं तो थिक हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसको ना मैंने ऐसे ना कट लिया था जितना मुझे चाहिए था। लेकिन ये ना ठहर नहीं रहा था। वैसे पूरा टेबल में ना जगह होनी चाहिए सारी चीज़ें रिमूव करके, लेकिन मैंने जल्दी रात को मैं लगा रही थी,
तो मैंने ना जल्दी जल्दी मैंने कहा जल्दी जल्दी फिनिश करूँ, दूसरा भी कोई काम कर लूँगी घर के, तो इसके साथ ही मैं लगी रहूँगी ये आई थिंक मुझे लग गया था अबाउट हाफ एन आवर। ये पेपर थोड़ा सा ही लगाना था ना मैंने, जहाँ जहाँ पे फटा हुआ था, क्योंकि रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, तो फिर मैं चाहती हूँ कि सब जो काम है ना, ये छोटे मोटे जो काम है ये फिनिश हो जाएं, ताकि ज़्यादातर काम ना टाइम हम इबादत में दें, ऐसी चीज़ों में ना दें कि वो ईद आ रही है ये काम करना है, करना है, वो आएगा तो कहेगा ये घर का क्या हुआ। आपको पता है किसी न किसी कह देना है ये भी पेपर फटा हुआ है, हाँ ये पेंट उतरा हुआ है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझे कोई ऐसी बात कहे। तो यू you नो इसको ना मैं साथ साथ फोल्ड करती जा रही हूँ, आपने देखा है ना, ऐसे इजी हो जाएगा। तो कोई मुझे नहीं अच्छा लगता कोई आके कहे क्या तुम्हारे घर में ये है, क्योंकि मेरे घर की माशाल्लाह सब ही तारीफ़ें करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब ही शुरू से, कि कैसे मैंने सब हैंडल किया हुआ है और कैसे मैं अपने घर को चला रही हूँ। तो फिर आपको पता है, फिर आप एग्जाम्पल बन जाते हो सबके लिए, फैमिली में फ्रेंड्स में, तो अच्छा लगता है। एंड ऑल्सो अपने घर को खुद सजाएं अपने हाथों से और अपने तरीके से, ठीक है ना, अच्छा भी लगता है देख के कि वाह ये मेरा माशाल्लाह घर है। तो ये ना यहाँ पे देखा आपने, ये मैंने वॉलपेपर पहले ऐसे लगाया, ये वॉलपेपर ना मैंने अपनी वुड फ्लोरिंग के साथ ना मैच किया था, तो वो कम्प्लीटली पैटर्न सेट नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा छट परे की फ़ायदा सेट करन दा, मैंने बाद में चेंज तो करना ही है। तो अब मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि क्या करूँ, क्या चेंजिंग करूँ, कौन सा लगाऊँ पेपर। मुझे ब्राइट कलर ही अच्छे लगते हैं वॉलपेपर्स के लिए, मुझे वाइट पेंट्स अच्छे लगते हैं, मुझे डार्क कलर्स बिल्कुल नहीं अच्छे लगते घर में लगे हुए, क्योंकि घर को वो छोटा छोटा नज़र आते हैं कमरे। फिर जितना लाइट होगा ना कलर उतने ही ब्राइट होंगे। एनीवे इसको मैंने कट लिया था, ऐसे सेट कर रही थी दोबारा, तो ये यहाँ पे जहाँ जहाँ चाहिए ना मुझे पेपर वहाँ लगा रही थी। अच्छा, ये ना मैंने ईबे से बाय किया था ये वाला वॉलपेपर, तो मैंने टाइप किया था किचन वॉलपेपर्स, तो ये वाले आगे थे। तो आप पहले रिव्यूज़ पढ़ लिया करें, ये पेपर थोड़ा सा पतला था, इतना थिक नहीं था। ये 2 साल पहले मैंने और मेरी बेटी ने किचन मेकओवर की थी, मरियम ने, छोटी ने, मेरी ने। तो उस वक्त ना ये बच गया था एक रोल, तो मैंने रख लिया था। तो मैंने कहा नहीं ये काम की चीज़ है, वैसे तो मैं फेंक देती होती हूँ, छोटो पर सुट दो, लेकिन ये काम की चीज़ है तो ये ना रख लेती हूँ मैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये देखा ना रखी हुई थी तो काम आ गई। छोटे छोटे पीसेस यहाँ पे मुझे कट करने पड़े हैं ऐसे लगाने के लिए, क्योंकि वो पैटर्न ऐसा था कि मैंने उसको ऐसे लगाना था। और वॉल भी जो है ना वो मेरी स्ट्रेट नहीं है, कहीं ना कहीं लम्प्स बने हुए हैं, कहीं ना कहीं कहीं से कहीं डैमेज हुई हुई है। तो ये यहाँ पे ना मैं फ्रिज के पास हीटर के पास कर रही थी, तो मेरी बेटी मेरी रिकॉर्ड कर रही थी, इकरा, उनका इकरा ये मेरी ना रिकॉर्ड कर दे, ते मेक श्योर मैं ना आवा विच प्लीज़। 2 क्लिप्स उसने बनाई, मैं थी उसमें तो बस मैंने ना उसको कहा प्लीज़ मुझे नहीं इसमें लेके आना। तो जब मैं रेडी होंगी तो इंशाल्लाह फिर मैं इसके सामने आऊँगी कैमरे के, लेकिन अभी नहीं। तो ये देखिए मैं ना इसको बड़े आराम आराम से ना अब यहाँ पे कट कर ली हूँ कि ये ख़राब ना हो जाए, नहीं तो मुझे फिर एक और पीस कट करके ना पेपर का लगाना पड़ेगा, तो हेडेक ही है, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होता है। तो वैसे कारपेट कटर है उसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन सीज़र्स के साथ ना ये काम थोड़े ज़्यादा ही आसान है। तो इसको मैं अच्छी तरह से ऐसे करके, तो इसको 10 सेट ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो इंशाल्लाह ये ड्राई होगा, तो मैंने सबको बता दिया प्लीज़ वहाँ पे पेपर लगा हुआ है, बी केयरफुल। तो अच्छा ये ना पता है क्या हुआ, ये पेपर ना ब्राइट ब्राइट लग रहा था, न्यू वन जो अभी लगाया है जहाँ पे चाहिए था, तो बाकी का जो पुराना लगा हुआ था येलो येलो लग रहा था। मेरा बेटा कह रहा है मॉम लुक एट दैट वन एंड लुक एट दिस वन। मैंने कहा हाँ, मैं क्या मुझे साफ़ करना पड़ेगा वो, क्योंकि किचन में कुकिंग होती है आपको पता है, तो किचन में तो फिर वो ये ब्राउन एंड येलो दाग तो लगने ही हैं। तो विंडो हालांकि ओपन होते हैं, लेकिन वो नहीं है, पंखा नहीं है लगा हुआ मेरे किचन में, वो फ़ैन नहीं है, तो उसकी वजह से ना थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी निकल जाता है टाइम। तो ये देखिए मेरे फ्लावर्स अभी भी देखा आपने, ये तब के हैं 27 जनवरी के, तो अब तक ये चल रहे हैं माशाल्लाह। तो अब तो न्यू वन लगाएंगे, तो मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि इनका पानी में रीफ़िल करती रहती हूँ ना, तो इनके अंदर उसकी मेडिसिन भी डाली हुई है फ्लावर्स की जो इसके साथ आती है। तो ये ज़्यादा देर निकल जाते हैं, मैं आपको इनके बारे में नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कैसे इनको ज़्यादा देर आपने फूलों को रखना है। एनीवे ये है मेरा लास्ट पीस, मैंने कर दिया है इसको सेट, तो इस जगह पे
इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लूँगी, हीटर नहीं ऑन करूँगी नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। पहले अच्छी तरह से ड्राई हो जाए ना, क्योंकि ये हीटिंग लग गई तो वो पेपर ड्राई नहीं होगा। ड्राई हो जाएगा बहुत जल्दी लेकिन वो उखड़ जाएगा, निकल जाएगा अपनी जगह से। एनीवे ये ना तौलिए के साथ ना मैंने इसको प्रेस कर रही थी क्योंकि मुझे कोई एक्स्ट्रा क्लॉथ मिल नहीं रहा था, तो बाद में कोई बात नहीं, इसको वॉश ही करना है मैंने। तो यहाँ पे भी मुझे चाहिए था, इसका मैं भूल गई, यहाँ पे भी मैंने लगाना था। देखिए एक को दफ़ा लगा देंगे है ना, जान छुड़ाते हैं। तो दैट्स इट, शुक्र है ये काम भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये छोटे मोटे घर के काम ना खुद ही करें अच्छा लगता है। एनीवे थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।